शादी की राइट एज क्या होती है? मतलब मेंटली फिट होना चाहिए, फाइनेंशियली फिट होना चाहिए या सोशली स्ट्रांग होना चाहिए? शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम्म, मस्ती तो है नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लड़की को आप अपने घर ला रहे हो, हम्म, मतलब एक आदमी को आप उसका घर छुड़वा रहे हो, हम्म, तो अगर आप लड़की के घर हाउस हस्बैंड बनना चाहते हो हम्म, तब तो कोई बात ही नहीं। हम्म, लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्त्री आपके घर आए तो दो चीजें तो अनिवार्य हैं। एक तो फाइनेंशियली स्मूथ होना चाहिए। हम्म, भाई आपकी पत्नी आई और उसने कहा कि मेरी बहन की शादी है, 1 लाख रुपए दे दो। आपने कहा 1 लाख रुपए तो नहीं दे पाएंगे। और आप शादी में जब बारात लेके गए थे तो आप 500 बाराती ले गए थे, तलवार लगा के गए थे, घोड़े बैठ के गए थे, मुकुट रख के गए थे। तो लड़की यही तो सोची थी ना कि राजा आया है। आप साइकिल पे जाते 4 लोगों को लेके, तो वो उसी तरह से आपसे बिहेव करती। तो फाइनेंशियली स्मार्ट होना चाहिए। हम्म, और अब जो शादी करे उसको मेंटली भी स्मार्ट होना चाहिए, मेंटली और फिजिकली। क्योंकि शक्तिशाली पुरुष, बहुत बड़ी लाइन कहने जा रहा हूं, शक्तिशाली पुरुष औरत को कभी बंधन में नहीं रखेगा। ठीक है। भाई शंकर जी हैं, पार्वती जी घर जा रही हैं, अपने मायके जा रही, यहां जा रही, घूमने जा रही, ब्रह्मांड पूरा टहल, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ताकतवर है ना, इतनी ताकत है, इतनी ताकत। जो आदमी अपनी पत्नी के घर के डिमांड के लिए कुबेर को पकड़ ले, क्या सोने का महल बना दे, किसी की औकात है जो कुबेर को पकड़ ले? यहाँ लोग 5 साल में एक चेन नहीं दिला पा रहे, रिंग नहीं दिला पा रहे। तो दो चीजें, अब अगर जनरेशन शादी कर रहे हैं तो दो बातें याद रखें, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एक फाइनेंशियल्स, कि आप कम से कम अपनी पत्नी को जो महीने का खर्चा 1 लाख रुपया महीना, वो हर महीना जाके उसे दे दें, भले वो कुछ भी कर रही हो। पत्नी जी से हिसाब, आज की जनरेशन शादी के बाद एक दूसरे से हिसाब मांग रही है। हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं जी। दोनों कहते हैं मैंने तो तुम्हें वहाँ, मैं एक ट्रिप पे गया था, उसमें मेरे साथ कुछ लोग थे, तो मैंने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से हिसाब मांगते हुए देखा कि यार मैंने तुम्हें दिया था, हमारी औरत 10,000 रुपया उधार दी थी, आज तक ब्याज दे रहा हूँ, मूलधन पूरा ही नहीं हो रहा। जब मैं कहता हूँ कि भाई भैया 5 लाख रुपए दे चुके हैं, नहीं नहीं अभी तो उधर वाला पैसा बाकी पड़ा हुआ है। उसको अपना हक कैसे पता चलेगा जब आप उसको एहसास नहीं कराओगे हम अलग हैं तुम अलग हो, और हम अलग हैं तुम अलग हो में सबसे बड़ी डिवाइडिंग फोर्स क्या है? मनी। तो आप फाइनेंशियली स्टैब्लिश हो जाए और आप साइकोलॉजिकली और फिजिकली, अगर आप औरत को आजादी दे ले गए 100%, आपकी शादी हुई, बीवी आई, उसने 4 दिन बाद कहा मैं घर जा रही हूँ, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, और तुरंत आपने एयर इंडिया का टिकट निकाला, ये ले कल 8:30 बजे की फ्लाइट है, जा। आपने एयर इंडिया ही बोला, इंडिगो नहीं, क्योंकि नहीं उड़ रही शायद वो। नहीं, फेमस है थोड़ा सा ना। और आपने अपनी वाइफ से कहा कि जा, उसने कहा 1 हफ्ते बाद आऊंगी, तू 10 साल बाद आ, जा, हर महीने तुझे 1 लाख रुपए भेजूंगा, आराम से आ। भाई साहब वो कहीं नहीं जाएगी। जहां आपने उसका पैर पकड़ा कि अरे ऐसे कैसे चली जाओगी, तुम चली जाओगी तो चंद्रमा चमकना बंद कर देगा, समझ जाएगी भिखमंगा है। लेट मैरिज का अभी ट्रेंड चल रहा है, आदमी 35 साल 40 साल में शादी कर रहा है, आपके हिसाब से ठीक है वो, या नहीं ठीक है, अब तो हर या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, नहीं कर रहा है शादी? नहीं, कई बार तो ऐसा होता है। मेरे साथ अभी एक लड़का आया था मुझे छोड़ने, प्रशांत तिवारी। ठीक है। आज की डेट में वो आदमी अच्छा बिजनेसमैन है इंडिया का। और उस आदमी की एक बात मैं बताऊं, वो मेरे लिए कहना बहुत जरूरी था, मैंने सोचा कहूँगा कि मैं इलेक्शन के बाद थोड़ा सा फंस गया इन सेंस कि मेरे फाइनेंसेस ब्लॉक थे। भाई हमेशा तो आप पैसा अपने पास कैश रखते नहीं, तो मेरे फाइनेंसेस ब्लॉक थे। तो मेरी उससे मुलाकात हुई, ऐसे ही एक मित्र ने मुलाकात करी, प्रशांत त्रिपाठी, देवरिया के। बैठे थे, मैंने कहा यार एक मकान बेचना पड़ेगा, नहीं तो फाइनेंसेस सारे ब्लॉक हो गए। उसने कहा कितने की जरूरत है आपको? मैंने कहा यार 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। उसने कहा सर हमसे ले लो। आज के युग में बिना गारंटी लोग 5,000 रुपए दे दें तो नहीं मिलेगा दोबारा। लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की। तो मैंने पूछा क्यों नहीं की, उसी का मैं एग्जांपल देता हूँ। 35-36 के आसपास उसकी उम्र है। तो मैंने पूछा यार प्रशांत शादी क्यों नहीं की? बोला सर इतनी चुनौतियां थी ना घर में, बहन की शादी करनी थी सर, मकान बनवाना था सर, भाइयों को एस्टैब्लिश करना था सर। तो कई फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्टर हम देखते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति के पास अपनी कहानी है जी। मैं तो अभी यहाँ बोल जाऊंगा कि लेट में शादी नहीं करना चाहिए, ये है वो है, लेकिन उसके पीछे का क्या है वो अभी मेरे बच्चों को एक आदमी ट्यूशन पढ़ाता है, लड़का है, मेरा स्टूडेंट ही रहा है, शरद चंद्र मिश्रा। आज की बात बता रहा हूँ, आज की
यही एस्टर पब्लिक स्कूल है ठीक है। नोएडा में, वहाँ टीचर है वो, बढ़िया टीचर है, बहुत शानदार। मेरी बिटिया के 7 नंबर मैथ्स में आए थे 100 में, उसने पढ़ाया 85 नंबर आए। आज उसने मुझसे कहा, मैं आ रहा था पॉडकास्ट के लिए, बोला सर आपसे एक बात कहनी। मैंने कहा बताओ। कहा सर मकान ले लूं सर। अरे मैंने कहा तू इतने दिन से पढ़ा रहा है, तू मकान नहीं लिया? कहा सर बहन 3 बहनों की शादी किया सर, और बहुत सारे काम किए, तो अगर मुझे थोड़ा सा फाइनेंस की जरूरत है। मैंने कहा तू चिंता मत कर। तो हर आदमी के जीवन की कहानी है, एक चुनौती है। सही बात है। तो एक रफ टफ जवाब देना तो बड़ा आसान होता है, पर जो आदमी अपनी जिंदगी को फेस कर रहा होता है, उसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए।